देखिए, yesterday I gave you two problems. Some of you have responded very well and prepared program for that. लेकिन जिनकी समझ में नहीं आया कि उनको कैसे बनाना है, उनके लिए मैं आज एक फर्स्ट वाले फिगर को आपको समझा रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए, दिस वाज आवर क्वेश्चन। ये ऐसे करके okay, this was the first figure. Before drawing the figure, you should first identify and imagine in your mind how you are going to draw it. देखिए, ड्राइंग अ स्क्वायर इज क्वाइट इजी। स्क्वायर बनाना तो आपको मालूम ही है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि इसको आपको कैसे करना है। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इनिशियली आवर टर्टल इज एट दिस पॉइंट, बिकॉज हमें ये मालूम है कि टर्टल हमारा इनिशियली क्या होता है, इन द मिडिल ऑफ द स्क्रीन। और ये मैंने मान लिया कि ये टर्टल की पोजीशन है एंड इट्स हेड इज टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। सपोज करिए कि ये स्क्वायर है और स्क्वायर में मैं साइड को आपके 50 ले रहा हूँ, ये भी 50, ये 50 और ये 50। ठीक है, टर्टल का फेस है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो इसके बाद मुझे क्या कमांड देनी चाहिए कि ये यहां पर आ जाए। व्हाट कमांड शुड आई गिव इट? गो टू या फॉरवर्ड। तो ये आपका हो गया फॉरवर्ड, टर्टल डॉट गो टू फॉरवर्ड 50। फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड 50 विल ब्रेक दिस कर्सर हियर एट दिस पोजीशन, और ये कर्सर का ये पोजीशन होगा यहां पर, इस पॉइंट पर। Now what you need to do, you have to move upwards, but the turtle's head is pointing towards your right hand side. So what you need to do, you have to turn the turtle's head upward. तो upward का मतलब हो गया आप ऐसे करके खड़े हैं और आपको ऐसे ऊपर उड़ना है, मतलब मूव करना है। तो आप लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे या राइट की तरफ, ये बताइए। तो यहाँ से आपने ऐसे लेफ्ट लेना है, और लेफ्ट का मतलब हो गया आपको ये वाली कमांड लेनी है, लेफ्ट एंड बाय हाउ मेनी डिग्रीज? सर 90 डिग्री। 90 डिग्री सर 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री आपको मूव करना है टुवर्ड्स लेफ्ट, और इसके बाद आपको फिर यहाँ पहुंचना है। देन अगेन व्हाट कमांड यू विल गिव? अभी आपको देना है फॉरवर्ड 50। तो अब आपका कर्सर यहाँ से ऐसे मूव किया, आपका जो पॉइंटर है वो ऐसे आ गया यहाँ पर। ओके, नाउ यू हैव टू टर्न अगेन टुवर्ड्स योर लेफ्ट 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 90 डिग्री। लेफ्ट आप अगेन यू विल टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट 90, और यहाँ तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं 90 यहाँ तक पहुंचने के लिए अगेन फॉरवर्ड फॉरवर्ड 40। तो अगेन फॉरवर्ड 50 ऐसे करके आपने मूव किया, ये आपका इधर चलेगा, ये फॉरवर्ड आपको ऐसे मूव करेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर पहुंच गए। अगेन द टर्टल हेड इज टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन। यू हैव टू टर्न योर टर्टल्स हेड टुवर्ड्स द बॉटम, राइट 90 डिग्री। तो अब आप ये समझिए ऐसे करके खड़े हैं, ऐसे करके खड़े हैं, और आपको नीचे सर लेफ्ट 90 डिग्री। हाँ, तो लेफ्ट 90 डिग्री। हाँ, तो आपको लेफ्ट अगेन लेफ्ट मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने फिर से लेफ्ट 90 का, तो ये टर्टल का हेड हो जाएगा ऐसे करके मूव नीचे की तरफ, और फिर अगेन यू विल मूव हियर एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पर फिर से क्या होगा, फॉरवर्ड 100 फॉरवर्ड 50 फॉरवर्ड 50। तो आपका देखिए, होगा। ओके, आपका ये फिगर ऐसे करके आपका बन गया ये वाला 50 50 50 एंड 50। और अभी इस समय जब ये कंप्लीट हुआ है तो आपके टर्टल का हेड का पोजीशन है ये, और ये किस तरफ पोजीशन कर रहा है हेड इस समय? ऐसे करके डाउनवर्ड है ना।
Sir, down. अब आपको देखिए, अब क्या करना है कि सेकंड जो आपका स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर इसके बाहर है, लेकिन अब आपको क्या है, इस टर्टल को पहुंचाना है कहां पर, यहां पर, है ना। और Yes, sir. यहां पर पहुंचाने के लिए आपके पास दो तरीके का मतलब क्या है कि या तो टर्टल का डायरेक्शन इस साइड में करना है आपको ऐसे, और फिर ये मूव करना है, लेकिन इसमें आपको ये पता होना चाहिए कितना मूव करना है आपको, तो ऐसे मैं नहीं कर रहा अभी, ठीक है। अभी मैं क्या यूज कर रहा हूं कि सपोज करिए कि ये जो डिस्टेंस है, ये 20 पिक्सेल्स का डिस्टेंस है चारों तरफ, सही है। इधर भी 20 और इधर भी 20, Yes, sir. Okay. है ना। तो अब आप बता सकते हैं कि ये 20 पिक्सेल्स का डिस्टेंस है, तो ये वाली जो लंबाई है यहां से लेके यहां तक, ये कितना पिक्सेल्स की हो जाएगी। देखो 20 इधर बढ़ाए, 20 इधर बढ़ाए, ये 90 हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली दिस साइड विल आल्सो बी 90। आउटर स्क्वायर है, जो आउटर स्क्वायर की जो चारों साइड्स हुई वो कितना हुई, 90। बट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमें पहले सर्कल को यहाँ पर लाना है और इसके बाद हमें ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। अब अगर मैं देखिए यहाँ से, अगर मैं यहाँ आ जाता हूँ, इस पॉइंट पर ले आता हूँ सर्कल को, तो इधर पॉइंट पर लाने के लिए मुझे कितना फॉरवर्ड मूव करना पड़ेगा टर्टल को। Sir, 20. 20 Sir, forward 20. तो यहाँ फॉरवर्ड 20, लेकिन Sir, forward. 20 मूव करने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू पुट योर पेन अप, पेन को अप करना पड़ेगा जिससे कि ये यहाँ मूव करे, तो ये लाइन ड्रॉ ना कर दे यहाँ पे। टर्टल डॉट पेन को अप किए अगर मूव कर देंगे उसको, देन इट विल ड्रॉ अ लाइन। आप ये देखिए, आपने पहले क्या करना है, पेन को अप वाली कमांड से अप करना है, ठीक है। और पेन को अप करने के बाद फिर क्या करना है, फॉरवर्ड, कितना, फॉरवर्ड 20 डिग्री, 20 पिक्सेल्स। तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका 20 पिक्सेल्स, और इस समय आपकी जो पोजीशन होगी टर्टल की वो ये होगी। उसका हेड अभी भी नीचे ही है ना। तो अभी क्या करना है, आपको हेड को किधर टर्न करना है, राइट हैंड साइड, समझिए। हेड को आपको किधर करना है, लेफ्ट पे कि राइट पे, Right. आप राइट। इस टर्टल का Sir, turtle का left. आप ऐसे हैं, टर्टल का हेड आपका है ये, Sir, right. Sir, right. और आपको Sir, right. Sir, right. आपको करना है इसको ऐसे। तो Sir, ये turtle लेफ्ट left. होगा सर, लेफ्ट Sir, left. Sir, left. Left. सर, लेफ्ट होगा, लेफ्ट होगा ना, लेफ्ट। 90 डिग्री लेफ्ट। राइट में अगर आप करेंगे तो ये ऐसे चला जाएगा, है ना। तो आपने फिर क्या करना है, टर्टल को लेफ्ट पे मूव करना है, कितना, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मूव करने के बाद अब आपको इसे फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड कितना करेंगे आप, ये फॉरवर्ड 70 से आप यहाँ आए, एंड अगेन व्हाट यू विल डू कि यहाँ पर आने के बाद फिर से उसको लेफ्ट पे टर्न करेंगे 90 डिग्री, और फिर आप ऐसे करके यहाँ पहुंचेंगे, फिर 90 डिग्री लेफ्ट, और फिर आप यहाँ पहुंचेंगे, और फिर यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ पहुंचने के बाद आपको फिर से इधर टर्न करना पड़ेगा, और कितना चलना पड़ेगा, Sir, 20. 20 तब ये जाके कंप्लीट होगा। ये आपकी समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, ये बताओ। Yes, sir, आ रही है. यस सर। सर, इसको हम गो टू की मदद से भी कर सकते हैं, है बेटा, गो टू की मदद से भी कर सकते हैं, हाँ, गोटू की हेल्प से भी कर सकते हैं। उसको मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि गोटू की हेल्प से करना हो तो आप क्या करेंगे, गोटू की हेल्प से करने तो के गोटू लिए, की अच्छी करा है. हाँ, गोटू की हेल्प से करने के लिए यू नीड टू आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता करना आ गया तो आपके लिए गोटू वाला जो कमांड है वो इजी पड़ेगा, है ना।
मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपकी समझ में आ गया सबकी कि नहीं? ओके, नाउ वी विल सी कि हाउ वी कैन यूज कोऑर्डिनेट। अभी आप देखेंगे ना, ये जो फिगर आपका ड्रॉ होगा, दिस फिगर विल नॉट बी ड्रॉन इन द मिडिल ऑफ द स्क्रीन। आपका बीच में नहीं बनेगा, बिकॉज बीच वाला पॉइंट आपका है ये वाला, जहाँ पर टर्टल पीछे था, और ये आपका राइट हैंड साइड पे बन रहा है, यानी कि ये जो फिगर बन के आएगी आपकी, यू विल फाइंड इट विल नॉट बी इन द बिटवीन, इन द मिडिल ऑफ द स्क्रीन। अगर आपको बिल्कुल स्क्रीन के मिडिल में बनाना है तो आपको कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम यूज करना पड़ेगा, और कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम यूज करेंगे इट विल बी वेरी इजी टू। अब देखिए, अब मैं आपको स्क्रीन के मिडिल में बिल्कुल आए तो उसके लिए आपको समझा रहा हूँ। मैंने कल आपको बताया था कि हमारी जो स्क्रीन है वो सपोज करिए आउटपुट स्क्रीन आपकी ये है, ये ठीक है, और आपका टर्टल बिल्कुल मिडिल में यहाँ पर होता है, शुरू में बिल्कुल, है ना? आप ये समझिए कि इस स्क्रीन को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, सही है? और आप ये मिडिल में हैं, आपको एक रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ करना है, सपोज करिए ये, वो स्क्वायर ड्रॉ करना है आपको। ये स्क्वायर बिल्कुल मिडिल में है आपके, ठीक है? इस मिडिल वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बताए थे हमने, क्या होते हैं? 0 0 0 0 0 0 है ना? 0 0 x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। अब आप समझिए कि ये सपोज करिए कि आपका, हमने इसकी साइड को रखा है 50, ये भी 50, ये भी 50 और ये भी 50। तो यहां से लेके यहां तक का कितना हो गया, ये कितना हो गया? 25 इधर हो गया, 25 इधर हो गया, 25 ये, 25 ये, 25 ये, 25 ये, 25 ये और 25 ये। आपके पास इस अभी पॉइंटर आपका यहाँ पर है, मतलब टर्टल बीच में है। आपको सपोज करिए इसको इस पॉइंट पर लाना है, तो आप बता सकते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यस सर। क्या होंगे बताइए? -25 देखिए, आप एक्स एक्सिस इधर है ना, एक्स, तो हमें मालूम है यहाँ पर दोनों चीजें प्लस की होती हैं, एक्स और वाई। यहाँ पर आपकी एक्स माइनस की और वाई प्लस की, यहाँ दोनों चीज माइनस, और यहाँ एक्स प्लस और वाई माइनस। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हुए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हुए? -25 -25। तो आपको क्या करना है कि आपको ये कमांड देनी है, गो टू -25 तो आपका टर्टल इस पॉइंट पर आ जाएगा, ठीक है? हाँ, उससे पहले आपको पेन अप करना पड़ेगा। पेन अप करने से पहले अगर आप यहाँ पर आएंगे, है ना, तो फिर वो लाइन ड्रॉ कर देगा। अब इसके बाद आपके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये बताइए जरा। सर माइनस, सब +25 -25। बिकॉज x की वैल्यू हमें पहले लिखना होता है, x की वैल्यू फर्स्ट एंड देन माइनस में जो आएगी वो यहाँ पर y की वैल्यू होगी। हमें मालूम है ना कि देखिए, आपने एक्सिस सिस्टम मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ऐसे करके ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर x और ये x डैश, यहाँ y और ये y डैश, और ये आपका क्या होता है? ओरिजिन, जिसको आप 0 0 0 बोलते हैं, है ना? तो आप राइट हैंड साइड में x लेंगे, राइट हैंड साइड में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू नेगेटिव होती है। ऊपर चलेंगे पॉजिटिव y होता है, नीचे चलेंगे नेगेटिव y होता है। तो उसी हिसाब से करेंगे। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 25 एंड -25, -25, ठीक है?
तो तो आप 25 देख माइनस लेंगे गो टू 25 माइनस 25, तो ये यहाँ से सीधा जंप करके यहाँ आ जाएगा, है ना? समझ गए बात? यस सर इस पॉइंट sir. क्या होंगे? 25 25 इसके होंगे 25 25 25 20 और इस वाले के सर माइनस 25 माइनस 25 माइनस 25 माइनस 25 एंड 25 इसके ये होंगे। तो आप गो टू कमांड का यूज करके इजीली जंप कर सकते हैं किसी भी लोकेशन पर स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले आप एक दिमाग में एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे कागज पर, और कागज पर रफ स्केच ड्रॉ करने के बाद आप ये अपनी जो डिस्टेंस है ना उसको तय करेंगे और उसके हिसाब से पहले कोऑर्डिनेट डिसाइड करेंगे कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है? अब आते हैं, बात करते हैं कि हमें इसके बाद, ये तो हो गया अंदर वाले स्क्वायर के लिए, ठीक है? अब आते हैं बाहर वाले स्क्वायर के लिए, सही है? ये बाहर वाला स्क्वायर सपोज करिए ये है, सही है? और ये जैसा कि हमने पहले लिया था, ये हम कितना कितना ले रहे हैं, 90 90 90 और 90, इसकी साइड की लेंथ हमने ली 99, ओके? अब आप बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कौन बताएगा? सर -45 माइनस 45 ओके, देखिए क्योंकि हम यहाँ पर देखिए ये आपका 25 है, इधर वो 20 और चल रहा है हमको 20, तो -25 और -20 ये हो गए -45, तो -45 एंड सिमिलरली y पे भी -45। इस पॉइंट के क्या हुए जरा बताइए, what will be the सर coordinate? प्लस 45 माइनस 45 माइनस 40 45 माइनस 45 माइनस 45 सर 45 माइनस 45 माइनस 45 प्लस 45। तो इस तरह गोटू की हेल्प से आप अपनी रिक्वायर्ड लोकेशन पर जा सकते हैं बच्चों, है ना? लेकिन इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना पड़ेगा, और कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपकी समझ में आ गया तो आप इजीली कोई भी ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ टर्टल ग्राफिक्स कमांड्स। आपको जो दूसरा फिगर दिया था, उस दूसरे फिगर में थोड़ा सा चेंज था, उस दूसरे फिगर को मैं आपके सामने बनाता हूँ। देखिए डायरेक्शन चेंज करने के लिए मैंने बताया था 2 कमांड है हमारे पास, एक तो है लेफ्ट और एक है राइट, और इन दोनों कमांड्स में हम क्या देते हैं, एंगल, कि कितने एंगल से हमें उसे लेफ्ट पे मूव करना है टर्टल के हेड को, या राइट पे मूव करना है, करेक्ट? और एक मैंने और कमांड बताई थी आपको, टर्टल को जो हेड है उसका मूव करने के लिए, वो क्या बताई थी कमांड, पता है? सर सेट हेडिंग यस सर सेट हेडिंग मैंने बताई थी। सेट हेडिंग में लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि टर्टल की डायरेक्शन को इधर की तरफ मानते हुए एंगल देना होता है, कि टर्टल को आपको मान लो बिल्कुल ऐसे घुमाना है तो आपको कितना घूमना पड़ेगा, -180 डिग्री। सर 0 एंगल मान के करना पड़ता है। एंड फिल और बिगिन फिल बेटा किसी भी फिगर को, जो क्लोज्ड फिगर है उसको ड्रॉ करने से पहले आप बिगिन फिल स्टेटमेंट दे देंगे, और जब वो फिगर ड्रॉ हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद एंड फिल कर देंगे, तो आप ये देखेंगे कि उस फिगर में कलर फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे आपने 1 2 3 4 5 6 इन 6 लाइंस को लिखा एक स्क्वायर को ड्रॉ करने के लिए, सपोज करिए आपने 6 लाइन का कोड लिखा एक स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए। आपने यहाँ पर क्या किया, बिगिन फिल यहाँ पर स्टार्ट किया और एंड फिल यहाँ किया, है ना? तो ये इसके और इसके बीच में जो भी कोड है, जो आकृति बनी है, ये इस आकृति को फिल कर देगा इस कलर से। ओके सर। आपका जो दूसरा था वो ये था फिगर, कि एक रेक्टेंगल तो था ऐसे करके,
मतलब एक स्क्वायर होता है ऐसे और दूसरा स्क्वायर था आपका ऐसे करके, है ना? ये समझ में आ गई बात आपके? यही था। अब देखिए ये वाला स्क्वायर ड्रॉ करना तो आपके लिए इजी है, इसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट तो आप निकाल लेंगे ना। यहाँ पर दोनों स्क्वायर की जो साइड्स है वो सेम है या छोटी बड़ी है, पहले तो ये बताओ। अंदर वाला स्क्वायर तो चारों पॉइंट के आपको सपोज करिए 50-50 मान लेता हूं मैं कि 50-50 है ना? तो अंदर वाली जो है उसके तो आपको पता ही है कि कितना है। अब आप ये देखिए कि हमें ये वाला स्क्वायर ड्रॉ करना है, ये तो हमें ये चार पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए ये वाले। सही है? अब आप देखिए यहां से यहां तक की दूरी ये कितनी है आपकी, यहां से यहां तक 26 पिक्सेल्स। ये अगर हम 25 25 है ना, सर डायगोनल का हाफ करके निकाल लेंगे। तो ये 25 है, ये 25 है, तो इसमें इतना डिस्टेंस आपको और जोड़ना पड़ेगा, है ना? इतना डिस्टेंस आपको और जोड़ना पड़ेगा। आपको इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और आप इजीली बना सकते हैं। और दूसरा तरीका तो वही है कि आप फॉरवर्ड वाला यूज करें, पेन को अप कीजिए और एंगल पे मूव करना पड़ेगा आपको इस तरह से। आई होप ये बहुत चीजें आपकी समझ में आ रही होगी कि हाउ यू कैन यूज द स्क्रीन। अब देखिए मैं आपको एक स्टेटमेंट और बताने जा रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीजें बनानी होती हैं, तो एक को बनाने के लिए हमें जितना कोड लिखना पड़ता है, दूसरे को बनाने के लिए भी उतना ही लिखना पड़ता है। तो ऐसे करके अगर मुझे 4 स्क्वायर बनाने हो तो एक स्क्वायर को बनाने में जितना कोड लिखूंगा, 4 स्क्वायर को बनाने में उसका 4 टाइम्स कोड लिखना पड़ेगा। तो इसको आपको करने के लिए एक तरीका क्या हो सकता है मैं बताता हूँ आपको। कि देखिए एक हमारे पास लूप है जिसको हम कहते हैं लूप। लूपिंग स्टेटमेंट पाइथन में किसी भी कोड को एक नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। और लूप का यूज हम कैसे करेंगे ये आप समझिए। मैं एक लूप के बारे में बता रहा हूँ, फॉर लूप। और फॉर का यूज कैसे होता है, फॉर और जैसे मैंने कहा फॉर आई इन रेंज 5, 50, 5 और फिर ये आपको क्या लगाने हैं, कॉलन का सिंबल। अब आपने सपोज करिए कि ऐसे करके लिखा टर्टल डॉट सर्किल आई। आपको इतना जगह यहाँ पे छोड़ना है। दिस इज व्हाट वी कॉल इंडेंटेशन, क्योंकि फॉर लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो वही माने जाएंगे जो इस डिस्टेंस को छोड़ के यहाँ से लिखे हुए हैं। अगर आपने कोई स्टेटमेंट यहाँ से लिख दिया तो वो लूप के अंदर नहीं माना जाएगा, है ना? तो अब आप देखिए कि ये लूप हमारा कैसे काम करता है। और आई इन रेंज, पहले तो हम बात करते हैं इस फंक्शन की रेंज। रेंज फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे रेंज 5, 50, 5 है ना? तो ये हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है, स्टार्टिंग वैल्यू है ना? ये हमारी फाइनल वैल्यू है और ये आपकी क्या है, स्टेप। यानी हम ये बता रहे हैं कि 5 से स्टार्ट कीजिए और 50 तक जाइए, वैल्यू 50 तक जाए और कितना कितना इंक्रीमेंट होके जाएगी, 5 का इंक्रीमेंट। तो 5 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी बताइए। अगर हम 5 से लेके 50 तक चलें और हर बार 5 स्टेप्स का मूवमेंट करें तो फर्स्ट तो हो गया 5, सेकंड क्या होगा 10 10 सेकंड और इसके बाद 15
15, 15, 20, 20, 25, 25, 30, 35, 5 की टेबल 40, चलती जाएगी। 50 45 और ये क्या होता है and so on. की वैल्यू लिखी हुई है ना बेटा 50, इससे 1 लेस, एक कम, 50 से 1 लेस, यानी ये हमेशा यहाँ जो फाइनल वैल्यू लिखी हुई है उससे लेस -1 देता है, -1 तक वैल्यू चलेगी। जैसे 5 to 50 का मतलब है कि ये 50 वाली वैल्यू यहाँ पर जो है वो नहीं प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज इससे हमेशा एक कम तक रहता है ना। तो अब आप देखिए ये जो आई है, आई की वैल्यू, ये जो आई है, आई की वैल्यू मुझे मिलेगी पहले 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20। तो ये जो स्टेटमेंट है सर्किल वाला, पहले तो आई की वैल्यू मुझे मिल रही है 5, तो ये जो सर्किल ड्रॉ होगा वो 5 रेडियस का ड्रॉ होगा। इसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 10, तो ये सर्किल ड्रॉ कितना हो गया 10 रेडियस वाला, ऐसे करके आपका 10 रेडियस का सर्किल हो जाएगा। फिर आपकी आई की वैल्यू हो जाएगी 15, तो इसका सर्किल जो ये ऐसे करके हो जाएगा 15। अब आपको मैं प्रोग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि क्या होता है प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए जैसे मैंने कहा इंपोर्ट टर्टल और इधर फॉर आई इन रेंज और से 5, 50, 5 और ये कॉलन लगाए। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा स्पेस ये लेफ्ट हैंड साइड में स्पेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर नहीं भी छूटा है तो यू कैन गिव 1 टैब की आप प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड यू जस्ट रोट टर्टल डॉट सर्किल और आपने लिखा आई, है ना। आई एम जस्ट सेविंग इट। सर्किल, ठीक है। अब आप देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा। अच्छा टर्टल मैंने गलत लिख दिया है इसलिए एरर आ रही है, TURTLE। देखिए अभी ये आपके सामने ड्राइंग जो हो रही है वो आपकी 9 सर्किल आपको ड्रॉ हो गई, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? ये आपके जो सर्किल, यस सर, वो सर्किल आपके ड्रॉ जो हुए हैं वो कैसे हुए हैं कि पहले 5 रेडियस का, फिर 10 का, फिर 15 का, फिर ऐसे करके रेडियस बढ़ती चली जा रही है। अच्छा यहाँ पर अगर आप 50 रेडियस वाला भी चाहते हैं तो आप इस वैल्यू को एक ज्यादा लिखिए 51, बिकॉज हम लूप जो फॉर लूप है ये रेंज फंक्शन है। रेंज फंक्शन जो ये फाइनल वैल्यू हमने लिखी है इस वैल्यू से एक कम तक वैल्यू देता है हमें, यानी 51 लिखिए तो 50 तक चलेगा और 50 लिखेंगे तो 49 तक चलेगा, है ना। अच्छा ये जो स्टेप वैल्यू दी हुई है हमने 5, अगर ये स्टेप वैल्यू नहीं दें हम तो बाय डिफॉल्ट जो स्टेप वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, कोई बता सकता है? सर 0 रहेगी। नहीं, बाय डिफॉल्ट 1 रहती है, +1, है ना। तो अगर 5 नहीं दें, अगर इतना दे दें केवल 51 ऐसे करके, तो अब 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके 50 तक वैल्यूज मिलेंगी हमें आई में। और ये आई हमारा रेडियस ले रखा है हमने। तो अब आप देखें कि इसमें क्या होगा आउटपुट, ये हमारा 5 का, 6, 7 रेडियस का, 8, 9, 10 ऐसे करके आपके कितने सर्किल्स ड्रॉ हो जाएंगे? 46 50। 46 सर्किल्स ड्रॉ हो जाएंगे। सर ये इतने छोटे क्यों आ रहे हैं? बेटा रेडियस हमने +1 आई है। रेडियस हमने ले रखा है 5, फिर 6, फिर 7 इस तरह से ले रखा है ना रेडियस। यहीं पे अगर रेडियस आप अगर ज्यादा कर देंगे, जैसे 5 के बाद 50 तक आपने कहा, मान लो 151 तक कहा आपने, और रेडियस को आप अगले सर्किल की रेडियस को आपने 10 करके बढ़ाया,
तो आपका अब देखो, अब आउटपुट आपका क्या आएगा, ये पहला 5 का, फिर 10, 15 का, फिर 25, फिर 35, फिर आपका हो गया ये। तो ऐसे करके आपका लूप चल रहा है ये। यस सर। मगर सर ये 1 माइनस सर्कल बनाएगा ना 151 से? 150 तक वैल्यू मिलेंगी इसको, समझे? ओके सर। यानी 5 के बाद मिलेगी 15, फिर 15 के बाद मिलेगी 25, ऐसे करके 150 तक चलेगा ये वैल्यू। ठीक है सर? हाँ सर, तो कंप्लीट अभी हो गया। आपको क्या करना है, अभी ये जो मैंने बनाया है सर्किल, ऐसे आपको 10 सर्किल बनाने हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रिक होने चाहिए। अभी इसमें क्या है, 10 सर्किल का सेंटर एक ही नहीं है, समझ रहे हैं ना? कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स क्या होते हैं? यस सर। कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स का मतलब आपको क्या करना है, तो देखो आपको बनाने हैं ऐसे ही, पहला सर्किल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे आपको 10 सर्किल बनाने हैं। ठीक है सर ये फुल फॉर लूप से कैसे होगा? तो देखो इस सर्किल की रेडियस, इसकी रेडियस, इसकी रेडियस, तो आपको रेडियस मान लो, सबसे अंदर वाले सर्किल की रेडियस आप मान के चल रहे हैं कि 10 पिक्सल है, बाहर वाले की रेडियस आप मान के चल रहे हैं कि ये आपकी 15 पिक्सल है, 20, उसके अगले वाले की 20 है, उसके अगले वाले की 25 है ना? तो आपको केवल रेडियस ही तो देनी होती है सर्किल में, और रेडियस आपको डिफरेंट मिल जाएंगी लूप की हेल्प से। जैसे मान लो आपको 10 सर्किल ड्रॉ करने हैं, तो 10, 15, 20, 25 ऐसे करके कहां तक चलेगा ये? 30, 35, 40, 45, 50, कितने हो गए? 155 है ना? तो आपको ये रेडियस चाहिए, पहले रेडियस 10 चाहिए, फिर 15 चाहिए, फिर 20 चाहिए। तो आपको इस लूप से कैसे जनरेट करेंगे ये वैल्यू? फॉर आई इन रेंज 10 से स्टार्ट हो और कहां तक चलना है? 55 तक। 55 तो 56 दे देंगे। तो 56 ले लेंगे आप, और फिर 10 का इंक्रीमेंट करेंगे। सही है? तो अब आपको जो Okay, आई की वैल्यू मिलेंगी ना बेटा, ये आई की वैल्यू जो मिलेंगी, ये सबसे पहले मिलेगी 10, फिर आपकी 20, फिर 10 के बाद 10 का इंक्रीमेंट ले रखा है ना, तो 10 के बाद 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। 50 के बाद जैसे ही 60 होगी, तो 60 इससे ज्यादा हो जाएगी, 56 देगा वो रुक जाएगा, 60 नहीं देगा। ठीक है? ये Yes, आप sir. ट्राई करके देखिएगा, और कल हम बात करेंगे और लूप्स के ऊपर। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।